माता महाकाली के प्रलयंकारी क्रोध को कौन नहीं जानता। जब वे गर्जना करती हैं तो आकाश कांप उठता है, धरती फटने लगती है और स्वयं काल भी उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है। पर वहीं दूसरी ओर हैं मां सरस्वती, श्वेत वस्त्र धारिणी, वीणा पाणी, जिनकी एक मधुर मुस्कान से ही अज्ञान का अंधकार छौंट जाता है। पर क्या हो जब ज्ञान की देवी और प्रलय की अधिष्ठात्री एक दूसरे के सामने आ जाए? यह घटना घटित हुई काशी नगरी में, वही काशी जहां स्वयं महादेव हर क्षण विराजते हैं। उस रात्रि गंगा के तट पर स्थित प्राचीन विद्यापीठ में मां सरस्वती गहन तपस्या में लीन थीं। चारों ओर शांति थी, केवल वीणा के तारों की मंद ध्वनि और दिव्य प्रकाश का विस्तार। तभी अचानक धरती ऐसे कांपी मानो प्रलय आ गया हो। आकाश में काले बादल उमड़ पड़े, बिजली गरज उठी और काल भैरव की भूमि पर एक प्रचंड ऊर्जा का प्रवेश हुआ। यह ऊर्जा किसी असुर की नहीं थी, यह स्वयं मां काली का विकराल रूप था। उनके नेत्रों से अग्नि बरस रही थी, कंठ से प्रलयंकारी गर्जना निकल रही थी। कौन है जो मेरी सीमा में बिना अनुमति प्रवेश करने का साहस कर रहा है? उनकी गर्जना से काशी की हर गली, हर मंदिर और हर घाट थर्रा उठा। मां सरस्वती की तपस्या भंग हुई। उन्होंने नेत्र खोले और क्षण भर में समझ गईं, यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह किसी गूढ़ दिव्य योजना का भाग है। वे अपने दिव्य हंस पर आरूढ़ होकर उस स्थान की ओर बढ़ीं जहां से यह प्रलयकारी ऊर्जा आ रही थी। जैसे ही दोनों देवियां आमने सामने आईं, वातावरण में अजीब सा सन्नाटा छा गया। मां काली ने क्रोध से देखा और बोलीं, सरस्वती, यह भूमि महादेव की है, यहां मेरी आज्ञा के बिना कोई शक्ति नहीं टिक सकती। मां सरस्वती मुस्कुराईं, काली, जहां विनाश है वहां ज्ञान की उपस्थिति भी उतनी ही आवश्यक है। बस यहीं से आरंभ हुआ वह महायुद्ध जिसे देवताओं ने भी कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था। मां काली ने अपना खड्ग उठाया, एक ही वार में गंगा का तट फट गया, धरती से लपटें उठने लगीं। मां सरस्वती ने वीणा के तार छेड़े और मंत्रों की ऐसी तरंग उठी कि वह खड्ग वहीं स्थिर हो गया। अब काली ने त्रिशूल उठाया, त्रिशूल के कंपन से आकाश टूटने लगा। सरस्वती ने श्वेत कमल प्रकट किए जो उस अग्नि को शांत करने लगे। मां काली का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने अपना विश्वरूप धारण कर लिया, आकाश से भी विशाल स्वरूप, रक्तवर्ण नेत्र, भयानक तांडव। तीनों लोग कांप उठे। अब मां सरस्वती ने भी अपना महाज्ञान रूप प्रकट किया। चारों ओर वेदों के श्लोक, अनंत मंत्र और दिव्य प्रकाश की वर्षा होने लगी। देवता भयभीत हो उठे। तभी महादेव की गूढ़ वाणी गूंजी, हे देवियों, यह युद्ध सृष्टि को नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि संतुलन समझाने के लिए है। दोनों ठिठक गईं। मां सरस्वती बोलीं, काली, प्रलय के बिना सृष्टि अधूरी है, पर ज्ञान के बिना प्रलय भी अंधा हो जाता है। मां काली का क्रोध शांत होने लगा। उन्होंने त्रिशूल भूमि में गाड़ दिया और सौम्य रूप में आकर बोलीं, आज मैंने समझा, मेरी शक्ति तभी पूर्ण है जब उसमें तुम्हारा ज्ञान जुड़ा हो। उस दिन के बाद से काशी में यह रहस्य प्रसिद्ध हो गया, जहां मां काली का मंदिर है वहीं समीप मां सरस्वती की अदृश्य उपस्थिति भी मानी जाती है, क्योंकि जहां प्रलय है वहीं ज्ञान भी आवश्यक है।